ओम शांति। आज है 18 नवंबर 2024। बाबा की मुरली सुनेंगे और उससे पहले हम स्थित हो जाते हैं कि मैं आत्मा फरिश्ता हूँ और मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। इस संकल्प में स्थित हो जाएं और बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। इसको 1 मिनट तक करते रहें। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है अविनाशी वैद्य, है ना। बाप है अविनाशी वैद्य, अविनाशी है वो, जो एक ही महामंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। कौन सा अविनाशी मंत्र देते हैं बाबा? मंत्र कौन सा देते हैं जिससे सारे दुख दूर हो जाते हैं? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, ये मंत्र देते हैं। तो इस महामंत्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो समझे अभी अपने को, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, भ्रुकुटी में विराजमान दिखाई दे रहे हैं। परम धाम में चले जाएं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सम्मुख उनकी किरणों के नीचे बैठ जाएं बिंदु रूप में। 1 मिनट तक इसी महामंत्र में बैठे रहें कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूँ और उनकी सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही है। 1 मिनट तक करते रहें। अब परम धाम से नीचे आ जाएं और अपने फरिश्ते ड्रेस में रहें और संकल्प रखेंगे आप अपना कि मैं आत्मा फरिश्ता इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा, है ना। मुरली सुनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बीच बीच में जो योग करना ही है ना। और मैं आत्मा निराकार सुन रही हूँ, ये भी संकल्प रखना। ये नहीं कि मैं मुरली जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, एक बार पढ़ना तो है भले ही याद ना हो, ऐसा नहीं। आप योग युक्त होकर भले ही थोड़ी सी मुरली सुने, लेकिन योग युक्त होकर ही सुने। भले ही एक पैराग्राफ सुन रहे हैं आप, एक पैराग्राफ सुनने के पहले आप स्थित हो जाएं और सुने, है ना। और जब पूरी मुरली जब आपको मंथन करना है और अकेले में हो तो आप एक पैराग्राफ सुने और उसके बाद में उसका मंथन करें। ऐसे पूरा नहीं कि पूरी मुरली सुन ली उसके बाद मंथन करें। एक पैराग्राफ हो जाए तो आप अपने आप को ही देखें, मुरली बंद कर लें और देखें कि मुझे क्या क्या बातें मुरली की याद हुई, है ना। ऐसे आप एक एक पैराग्राफ को मुरली सुनते योग में रहकर मुरली सुनेंगे तो आपको जल्दी ही जज्ब होएगी मुरली, है ना। तो मैं आत्मा निराकार सुन रही हूँ। तो बाबा ने प्रश्न में कहा, माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? माया तुम्हारे बीच में विघ्न क्यों डालती है? कोई कारण बताओ। तो बाबा बता रहे हैं, क्योंकि तुम माया के बड़े से बड़े ग्राहक हो, है ना। है कि नहीं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में तो फंसे हैं। तो बाबा कह रहे हैं उसकी ग्राहक खत्म होती है ऐसा महसूस होता है, इसलिए विघ्न डालती है। ये सही है कि नहीं? कि मान लो आप घर गृहस्थी में रहते हैं, खूब आप पिक्चर देखते थे, खूब आप इधर उधर घूमते थे, व्यर्थ बातों में रहते थे, तो वो जो फ्रेंड्स बने हुए थे वो खींचते हैं आपको, घर के लोग आपको खींचते हैं। आप अच्छे मार्ग पे जा रहे हैं तो अरे सोचते हैं ये अच्छे मार्ग पर ना जाए, उनकी ग्राहकी टूटती है कि अगर ये पिक्चर नहीं देखेगी, अगर ये खाएगी नहीं, होटल नहीं जाएगी, तो उनकी ग्राहकी छीनती है, घर के लोगों को ग्राहकी छीनती है। तो इसीलिए वो अपनी ओर खींचते हैं।
तो इसलिए विघ्न डालते हैं। दूसरी पॉइंट कह रहे बाबा कि माया विघ्न क्यों डालती है। जब अविनाशी वैद्य तुम्हें दवा देता है तो माया की बीमारी क्या होती है, उथलती है ना। अब जब अविनाशी वैद्य दवाई देता है तो हमारे भी विकार क्या है, उथलते हैं। इसलिए विघ्नों से फिर बाबा कह रहे डरना नहीं है कि मतलब और क्यों चल रहा है व्यर्थ संकल्प, और क्रोध क्यों आ रहा है। बीमारी ऐसी है कि पहले उथलती है फिर ठीक होती है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि विघ्नों से डरना नहीं है, मन बनावों के मंत्र से माया भाग जाएगी। बाबा उत्तर भी दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं आपको कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, ये बोलकर याद करो। ओम शांति। तो पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ओम शांति बोले बाबा ने, तो आप भी ओम शांति बोलो बाबा को। और बाबा मैं आत्मा आपसे ही मुरली सुनूंगी बाबा, इस संकल्प में स्थित हो जाए कि मैं आत्मा निराकार हूँ। भ्रुकुटी में देखो जब जब आत्मा कहें, और इन कानों द्वारा सुन रहे हो मीठे बाबा, इस संकल्प में रहें। तो बाबा बोले बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य जो है मन की शांति कहे हैरान होते हैं। रोज कहते भी हैं ओम शांति, है ना, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात आई एम साइलेंस, हमारा स्वधर्म है साइलेंस। फिर जबकि स्वधर्म ही शांति है तो फिर मांगना क्यों, जो चीज़ हमारे पास है। तो बाबा कह रहे मांगते क्यों, अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है ना, तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है, परंतु यह भी नहीं समझते कि रावण सारी दुनिया के लिए आम और भारत का खास दुश्मन है। सारी दुनिया का भी दुश्मन है वो, लेकिन भारत का क्या है, खास दुश्मन है। इसीलिए रावण को जलाते रहते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई भी मनुष्य है जिसको कोई वर्ष जलाते हो। इनको तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जलाते आए हैं रावण को, क्योंकि यह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ा दुश्मन है तुम्हारा यह। फिर बाबा कह रहे हैं 5 विकारों में सब फंसते हैं। जन्म ही भ्रष्टाचार से होता है तो रावण का राज्य हुआ ना। बाबा कह रहे रावण का राज्य हुआ, अगर जन्म भ्रष्टाचार से होता है तो काम विकार से होता है तो, है ना। तो बाबा कह रहे रावण राज्य है। फिर बाबा कह रहे हैं कि फिर बाबा कह रहे हैं इस समय अथाह दुख है। इसका निमित्त तो कौन है दुख का, ये दुख देने का कारण कौन बना है, रावण। यह कोई को पता नहीं है कि दुख किस कारण होता है। यह तो राज्य ही रावण का है ना। सबसे बड़ा दुश्मन यह है। हर वर्ष उसकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही बड़ा बनाते जाते हैं। आपने देखा होगा हर वर्ष थोड़ा सा बड़ा ही बनता है रावण। दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, बड़ा ही बनाते जाते हैं। क्यों, क्योंकि दुख भी बढ़ जाता है ना, इस कारण से बड़ा बनाते हैं। इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं आदि हैं, परंतु एक को भी यह पता नहीं है कि रावण हमारा दुश्मन है। पॉइंट नोट करो। बाबा कह रहे हैं इतने बड़े बड़े साधु संत महात्माएं राजाएं हैं, लेकिन एक को भी पता नहीं कि रावण हमारा दुश्मन है, जिसको हम वर्ष जलाते हैं और फिर खुशी मनाते हैं। समझते हैं रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, है ना। रावण मरा और हम लंका के मालिक बने, इसीलिए खुशी मनाते रहते हैं, परंतु मालिक तो बनते नहीं हैं। बाबा कह रहे हैं जलाते रहते हैं लेकिन मालिक तो बनते नहीं हैं, है ना। परंतु मालिक तो बनते नहीं। कितना पैसा खर्च करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इतने अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए। अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि हमको इतना सारा बादशाही, इतनी सारा अथाह धन दिया बाबा ने,
कि हम 2 कल्प राज्य करते रहे, तो ऐसा धन कहाँ गया? बाबा बोल रहे हैं, क्या किया आपने? बाबा अपन से पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, थोड़ा अपने को फिर से 1 मिनट, पैराग्राफ बड़ा है, थोड़ा 1 मिनट फिर से अपन को फरिश्ता देखें कि मैं आत्मा फरिश्ता हूँ और बाबा की ज्ञान की नीली किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। 1 मिनट तक करते रहें। ज्ञान की नीली किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। देखते रहें अपने को कि बाबा की ज्ञान की नीली किरणों के नीचे हैं आप फरिश्ता। एक 1 मिनट योग करके ही मुरली सुनना, भले ही पूरी मुरली ना सुन सको कोई बात नहीं, लेकिन योग करते हुए सुनो कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप तुमको तो मैंने इतना अनगिनत पैसे दिए, सब कहाँ गवाए? दशहरे पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, रावण को मारकर फिर लंका को लूटते हैं, कुछ भी समझते नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हुए हैं। इस समय सब इन विकारों की जेल में पड़े हुए हैं। आधा कल्प रावण को जलाते हैं क्योंकि दुखी हैं, समझते भी हैं रावण के राज्य में हम बहुत दुखी हैं। यह नहीं समझते कि सतयुग में यह 5 विकार होते नहीं हैं, है ना। दुनिया वालों को ये पता नहीं कि सतयुग त्रेता में विकार होता नहीं है। बाबा कह रहे हैं यह रावण को जलाना आदि होता नहीं वहाँ। पूछो यह कब से मनाते आए हो? कहेंगे यह तो अनादि चला आता है, ऐसे कह देते हैं। रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? पूछो, कहेंगे अनादि चला आता है। तो यह सब समझ की बातें हैं ना। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है, न जानवर है न मनुष्य है। बाबा क्या कह रहे हैं, मनुष्यों की बुद्धि कैसी हो गई है, न जानवर है न मनुष्य है, कोई काम किच नहीं। ऐसा स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं है। बाबा कह रहे हैं समझते हैं बस यही दुनिया भगवान ने बनाई है। भगवान ऐसी दुनिया बनाएगा क्या? सोचो। तो बाबा बोलते हैं समझते नहीं हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है ना। तो दुख में याद तो फिर भगवान को करते हैं। बाबा कह रहे फिर दुख में याद तो फिर भगवान को करते हैं, हे भगवान इस दुख से छुड़ाओ, परंतु कलयुग में तो सुखी हो न सके। बाबा कह रहे हैं कलयुग में तो सुखी हो न सके, दुख तो जरूर भोगना ही है, सीढ़ी उतरनी ही है। नई दुनिया से पुरानी दुनिया के अंत तक के सब राज बाप समझाते हैं। पॉइंट नोट करो। ये सब जो प्रश्न उठ रहे हैं ना, रावण क्यों जलाते हैं, क्या करते हैं, तो बाबा हमें नई दुनिया से अभी तक की पूरा हमको कहानी सुनाते हैं। पुरानी दुनिया के अंत तक का सब राज बाप समझाते हैं। बच्चों पास आते हैं तो बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक ही है। अब जब बाबा आया है तो हमें बता रहा है कि सब दुखों की दवाई एक ही है। अविनाशी वैद्य है ना, 21 जन्मों के लिए सबको दुखों से मुक्त कर देते हैं। तो कितना ना अपन को भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। तो चले बाबा का शुक्रिया करें। बाबा दिल से शुक्रिया जो आपने हमें इतनी बड़ी राजाई का राज्य भाग दिया, इतने स्वर्ग की बादशाही दी। शुक्रिया बाबा, हमारे दुख हरे। शुक्रिया बाबा, आप हमें रोज़
ज्ञान सुनाते हो, पिता बनकर हमारी पालना करते हो, शिक्षक बनकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। शुक्रिया बाबा, है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि 21 जन्मों के लिए सब दुखों से मुक्त कर देते हैं। वह वैद्य लोग तो खुद भी बीमार हो जाते हैं, और यह तो है अविनाशी वैद्य। परमात्मा जो है अविनाशी वैद्य है, ठीक है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि एक मिनट, परमात्मा तो अविनाशी वैद्य है। यह भी समझते हो कि दुख भी अथाह है, सुख भी अथाह है ना। बाबा कह रहे दुख भी अथाह है तो सुख भी अथाह है। बाप अथाह सुख देते हैं, देखो अथाह सुख देते हैं। कितना खुश होना चाहिए। शुक्रिया मीठे बाबा। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता, तो चेहरे पर क्या होनी चाहिए, खूब खुशी आ जाना चाहिए। सुखी बनने की ही दवाई है। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे, है ना। बाबा दवाई क्या बता रहे, सिर्फ मुझे याद करो तो पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर तो सुख ही सुख होगा। देखो बाबा कितना अच्छे से हमें समझा रहे हैं ना। कितनी खुशी होनी चाहिए हमें कि भगवान हमारी पालना कर रहा है। सुख ही सुख है होगा। गाया भी जाता है ना कि बाप दुख हरता सुख करता है। बाबा की महिमा क्या है, बाप दुख हरता सुख करता है। तो आधा कल्प ले तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा तो अपने को आत्मा समझो कि मैं आत्मा हूँ। परम धाम में चले जाओ और बाबा को देखो कि मैं आत्मा हूँ। प्यारे बाबा आपकी संतान, इस संकल्प में रहो 1 मिनट कि मैं आत्मा हूँ और प्यारे बाबा आपकी संतान हूँ। परम धाम में रहें 1 मिनट। फिर से अपने साकार फरिश्ते ड्रेस में आ जाएं और बाबा से मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। बाबा बता रहे हैं कि आत्मा और जीव 2 का खेल है। आत्मा और जीव, जीव अर्थात शरीर, 2 का खेल है। निराकार आत्मा अविनाशी है और साकार शरीर विनाशी है ना। इनका खेल है। आत्मा और जीव का खेल है बोल रहे ना। तो आत्मा है निराकार और शरीर तो साकार है। तो शरीर क्या है, विनाशी है, और आत्मा क्या है, अविनाशी है। अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, है ना। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को ऐसा समझो कि हमको अब वापस जाना है ना। क्या समझना है गृहस्थ व्यवहार में रहकर, कि अब घर जाना है। पतित तो जा ना सके, इसीलिए मामे कम याद करो तो सत्य प्रधान बन जाएंगे। बाबा कह रहे जाना तो है लेकिन पतित नहीं जा सकते, इसीलिए क्या करो, भगवान को याद करो अपने को आत्मा समझकर, तो सत्य प्रधान बन जाएंगे, तभी जा पाएंगे। बाप के पास दवाई है ना। यह भी बताता हूँ कि माया विघ्न जरूर डालेगी। बाबा को याद करेंगे, हमारे पास दवाई है तो ऐसा नहीं कि फट से पहुँच जाएंगे।
बाबा कह रहे हैं कि माया विघ्न डालेगी जरूर, क्योंकि तुम रावण के ग्राहक हो ना। उनकी ग्राहकी चले जाएगी तो जरूर फटकेगी, अर्थात परेशान होगी। तो बाप समझाते हैं यह तो पढ़ाई है ना, यह तो पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है। दवाई यह है याद की यात्रा। बाबा कह रहे दवाई क्या है? याद की यात्रा, है ना। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगर कब होंगे दूर? बाबा कह रहे एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो। समझे? निरंतर याद करने का पुरुषार्थ चाहिए। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है ना। कोई ना कोई मंत्र राम नाम जपते रहते हैं। उनको गुरु का मंत्र मिला हुआ है, इतना बार तुमको रोज जपना है, ऐसे बताते हैं भक्ति मार्ग में। उनको कहते हैं राम के नाम की माला जपना, इसको ही राम नाम का दान कहते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं बनी हुई है। राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे ही नहीं, बिजी रहेंगे। ये युक्ति बताते हैं ताकि आपका झगड़ा ना हो किसी से। राम नाम जपते रहो। तो बाबा कहते हैं राम राम जपते रहेंगे तो झगड़ा आदि कोई करेंगे नहीं, बिजी रहेंगे। बाबा भक्ति मार्ग की बात बता रहे हैं। कोई कुछ कहेगा भी तो भी रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, क्योंकि राम राम रटने में लगे हैं। बहुत थोड़े ऐसा करते बोल रहे बाबा। फिर भी बाबा कह रहे कि बहुत थोड़े ऐसे करते हैं, है ना। फिर क्या कह रहे बाबा यहाँ? फिर बाप समझाते हैं। अब बाबा यहाँ की बात बता रहे हैं। यहाँ फिर बाप समझाते हैं राम राम कोई मुख से कहना नहीं है, यह तो अजपा जाप है। सिर्फ बाप को याद करते रहो। अब सबको तो पता ही है बाप को कैसे याद करना, अभी करवाया ना। बाप कहते हैं मैं कोई राम नहीं हूँ। राम तो त्रेता का था, जिसकी राजाई थी, उनको तो जपना नहीं है। अब बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में यह सब सिमरन करते पूजा करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, क्योंकि वह सब है अनराइटियस, है ना। राइटियस तो एक बाप ही है। सत्य कौन है? एक बाप ही है। वह तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं कि यह कैसे भूल भुलैया का खेल है। जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है उनको याद करे ना तो चेहरा ही उनका चमकता रहे। देखो बाबा ने निशानी बता दी कि जिस बाप से इतना बेहद का वर्षा मिलता है, अगर उनको याद करे तो चेहरा ही उनका चमकता रहे। खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। देखो बाबा याद की निशानी बता रहे हैं। तो चले बाबा की तारीफ करते हैं परम धाम में जाके, है ना, कि बाबा आप तो खुशियों के सागर हो, पहुंच जाओ परम धाम। बाबा आप तो खुशियों के सागर हो, हमें इतना खुशनुमा बना रहे हो। आपका ज्ञान सुनकर हमारी सारी समस्या समाप्त हो गई बाबा। ऐसे बाबा से बात करना चाहिए। और बाबा क्या कह रहे हैं? जब बाबा को याद करते हो ना, चेहरा ही उनका चमकता रहता है, खुशी में चेहरा खिल जाता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम जानते हो बाप को याद करने से हम यह बनेंगे। आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा, करो बाबा को शुक्रिया, है ना। शुक्रिया बाबा। ऐसे नहीं बाबा कुछ कृपा कर देंगे, नहीं, यह समझना है कि हम बाप को जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं मैं कोई कृपा नहीं करता हूँ, लेकिन आपको युक्ति जरूर बताता हूँ कि आप मुझे ऐसे याद करोगे तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कितने हर्षित मुख है ना। तो ऐसे हर्षित मुख बनना चाहिए बोल रहे बाबा। ऐसा बनना है आपको। जी बाबा को बेहद के बाप को याद कर अंदर में खुशी होती है। फिर से हम विश्व का मालिक बनेंगे, ये खुशी होती है ना हमें। यह आत्मा की खुशी के संस्कार ही फिर साथ चलेंगे। तो देखो कितनी गुह्य बात आई कि अगर आप खुशी में रहेंगे, परमात्मा की मुरली सुनकर
तो यही संस्कार फिर जाएंगे साथ में। तो हमें खुशी छोड़नी नहीं है अपनी। फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, बोल रहे बाबा। इस समय माया तुमको बहुत हैरान करेगी। माया कोशिश करेगी तुम्हारी याद को भुलाने की। सदैव ऐसे हर्षित मुख रह नहीं सकेंगे, बाबा कह रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि आपके पास माया आएगी, क्योंकि आप ग्राहक हो ना रावण के। तो बाबा कह रहे हैं सदैव ऐसे हर्षित नहीं रह सकेंगे, जरूर कोई समय घुटका खाएंगे, है ना। मनुष्य जब बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते भी होंगे शिव बाबा को याद करो, परंतु शिव बाबा है कौन यह किसको पता नहीं, तो क्या समझकर याद करेंगे और क्यों याद करें। तुम बच्चे तो जानते हो बाप को, या तुम बच्चे तो जानते हो बाप को याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, है ना। मतलब दूसरों को अगर अपन कहेंगे तुम शिव बाबा को याद करो, तुमको ठीक लगेगा, तो बाबा कह रहे हैं वो क्यों याद करेंगे, क्योंकि जानते ही नहीं है। जब तक कोर्स नहीं करेंगे ब्रह्मा कुमारी का, तब तक परमात्मा को पहचानना आसान थोड़ी ना है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन तुम जानते हो कि तुम बाप को याद करेंगे तो यह बनेंगे। बाबा कह रहे हैं देवी देवता सतो प्रधान है ना, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड। बाबा कह रहे हैं देवी देवता सतो प्रधान है, उनको कहा ही जाता है डीटी वर्ल्ड। मनुष्यों की दुनिया नहीं कहा जाता, मनुष्य नाम होता नहीं फलाना देवता। बाबा कह रहे हैं मनुष्य नाम होता नहीं, फलाना देवता वह है डीटी वर्ल्ड, यह है ह्यूमन वर्ल्ड। यह सब समझने की बातें हैं, बाप ही समझाते हैं। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। बाप अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं, फिर पिछाड़ी में क्या मंत्र दे देते हैं कि बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कल पहले भी तुम देवी देवता बने थे, तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी, वहाँ कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते नहीं थे। तो चले अभी हम देवी देवता अपने राज्य में चले जाते हैं। सतयुग में देखें अपने को कि मैं सब सखियों के साथ देवी देवता स्वरूप में हूँ, रास कर रही हूँ, घूम रही हूँ सतयुग में उड़न खटोले में। ऐसे अपने को देखते रहें। श्री कृष्ण भी हैं, हम सब गार्डन में रास कर रहे हैं, मैं राधे हूँ। ऐसे अपने को देखें 1 मिनट। तो बाबा कह रहे हैं अपने फरिश्ते ड्रेस में आ जाएं। तो बाबा कह रहे हैं कि वहाँ तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी थी और वहाँ कोई भी उल्टा सुल्टा बोलते भी नहीं थे, ऐसा कोई काम ही नहीं होता वहाँ सतयुग में गलत। वह है ही डीटी वर्ल्ड और यह है ह्यूमन वर्ल्ड, फर्क है ना। यह बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं डीटी वर्ल्ड को लाखों वर्ष हो गए, यहाँ तो कोई को देवता कह नहीं सकते। देवताएं तो स्वच्छ थे, महान आत्मा देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। पॉइंट नोट करो, यहाँ मनुष्यों को कह देते ना, तो बाबा कह रहे महान आत्मा तो देवी देवता को कहा जाता है, मनुष्य को कभी नहीं कह सकते। यह है रावण की दुनिया। रावण जो है बड़ा भारी दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। सोचो, रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है, इन जैसा दुश्मन कोई होता नहीं। हर वर्ष तुम रावण को जलाते हो, यह है कौन किसको पता ही नहीं, कोई मनुष्य तो नहीं है। यह है 5 विकार। बाबा कह रहे रावण कोई मनुष्य नहीं है, 5 विकार है, इसलिए इसको रावण कहा जाता है, रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य है ना, सब में 5 विकार हैं।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार है ना, ये सब में है बोल रहे बाबा। यह दुर्गति और सदगति का खेल है। अभी तुमको सदगति के टाइम आदि का भी बाप ने समझाया है। जो सदगति का टाइम होता है सतयुग त्रेता, उसका भी बाप ने हमको समझाया है। तुम ही ऊंच चढ़ते हो, फिर तुम ही नीच गिरते हो। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, रावण जयंती भी भारत में ही होती है। आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य। आधा कल्प है देवी दुनिया, लक्ष्मी नारायण और राम सीता का राज्य है। फिर आधा कल्प, तो अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शुक्रिया बाबा, है ना। बाबा कह रहे हैं अभी तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो, महिमा सारी तुम्हारी है। शुक्रिया बाबा। नवरात्रि पर पूजा आदि सब तुम्हारी होती है। दिल से शुक्रिया बाबा। देखो बाबा हमको कितना ऊंचा उठा रहा है। तुम ही स्थापना करते हो। शुक्रिया बाबा। श्रीमत पर चल, तुम विश्व को चेंज करते हो, तो श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। शुक्रिया बाबा। जी बाबा। ऐसे बाबा से हाँ जी करना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते रहते हैं, स्थापना होती रहती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम समझते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग। पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि है ना। संगम युग क्या है? पुरानी दुनिया का अंत है और नई दुनिया का आदि है। बात आते ही है पुरानी दुनिया को चेंज करने, तुमको समझाते हैं तो बहुत हैं, परंतु बहुत हैं जो भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, ये अभ्यास ही नहीं करते। देही अभिमानी नहीं बनते तो मुरली समझ में ही नहीं आएगी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत समझाते तो बहुत हैं लेकिन समझते कम हैं। भाषण के बाद स्मृति आती है कि यह पॉइंट समझानी थी। देखो कोई भाषण करने गया और भूल जाते हैं, तो बाबा उनकी पॉइंट पकड़ लिए कि भाषण के बाद स्मृति आती है कि यह पॉइंट समझानी थी। हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होते रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। सब एक जैसा पद नहीं पा सकते। ऊंचे ते ऊंच पद पाने वाले भी हैं तो कम से कम पद पाने वाले भी। जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे, है ना। देखो क्या कह रहे बाबा, जो अनन्य बच्चे हैं वह आगे चलकर बहुत फील करेंगे। यह साहूकारों की दासी बनेंगे। देखो बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि जो अनन्य बच्चे हैं ना, अनन्य बच्चे अर्थात बाबा के बहुत वफादार बच्चे, उनको स्पष्ट दिखेगा बोल रहे बाबा कि यह साहूकारों की दासी बनेंगी, यह राजाई घराने की दासी बनेंगे। उनको स्पष्ट दिखेगा बोल रहे बाबा। यह बड़े साहूकार बनेंगे जिनको कब कब इनवाइट करते रहेंगे। ये सब दिख रहा है अनन्य बच्चों को। सबको थोड़े ही इनवाइट करेंगे, सब मुंह थोड़े ही देखेंगे। बाबा कह रहे हैं राजघराने में सब श्री कृष्ण का मुंह थोड़ी ना देखेंगे। बाबा कह रहे हैं कि कोई दासी बनेगा वो अनन्य बच्चों को पता चलेगा, कोई राजघराने की दासी बनेगा, साहूकार की दासी बनेगा, वो भी पता चलेगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि बड़े बड़े साहूकार को इन्वाइट भी किया जाएगा, है ना। तो सब तो नहीं इनवाइट करेंगे, ऐसे बता रहे बाबा। तो फिर से 1 मिनट अपने को देवता स्वरूप पूज्य स्वरूप में जाएं, अपने भक्तों को सकाश देख कर आएँ। मंदिर में चले जाएं और मैं आत्मा सुखों का सुख स्वरूप, मैं आत्मा सुख की देवी हूँ। मंदिर में बैठ जाएं और सब भक्तों को मेरे मस्तक से, हाथों से सुख की पीली किरणें सब भक्तों में समा रही है। इस संकल्प में रहे 1 मिनट तक।
वापस आ जाएं अपने फरिश्ते ड्रेस में। मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। इस संकल्प में रह के सुनेंगे। लास्ट पैराग्राफ। तो बाबा कह रहे हैं बाप भी ब्रह्मामुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़े ही देख सकेंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बाप भी ब्रह्मामुख से समझाते हैं, सम्मुख सब थोड़ी ना देख सकेंगे। तुम अभी सम्मुख आए हो, पवित्र बने हो। ऐसे भी होता है जो अपवित्र आकर यहाँ बैठते हैं, कुछ सुनेंगे तो फिर देवता बन जाएंगे, फिर भी कुछ सुनेंगे तो असर पड़ेगा, नहीं सुने तो फिर आवे ही नहीं। तो मूल बात बाप कहते हैं मन मना भाव। बाबा इतनी बातें बताने के बाद फिर से क्या कहते हैं कि मन मना भाव हो जाओ। तो जब बाबा ने कहा है तो और होना चाहिए। जब जब बाबा कहता है ना कि अपने को आत्मा समझो, तो तुरंत समझना चाहिए अपने को आत्मा। देखें अपने को, मैं आत्मा हूँ, इसी संकल्प में रहें, मैं आत्मा हूँ। 1 मिनट तक भ्रुकुटी में देखते रहें, बाबा शक्ति देते रहेगा आपको। तो बाबा कह रहे हैं मन मना भाव। मूल बात बाप कहते हैं मन मना भाव। इस एक ही मंत्र से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। सोचो कितना बाबा कह रहा है, और प्रैक्टिकल में आप देख भी रहे हो। लेकिन मुरली सुनते समय आप ये सब नहीं करते हो, इसलिए दुख दूर नहीं होते। इसका ध्यान रखना है कि हमको मन मना भाव होना है। बार बार मेहनत लगती है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, इसी एक मंत्र से सब दुख दूर हो जाते हैं। पॉइंट नोट करो। मन मना भाव यह बाप कहते हैं, फिर टीचर होकर कहते हैं मध्याजी भाव, है ना। बाबा कहते हैं मध्याजी भाव, यह बाप कहते हैं। यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तीनों ही याद रहे तो भी बहुत हर्षित मुख अवस्था रहेगी, और रहना ही चाहिए तीनों याद, है ना। बाबा हमें वरदान देते हैं, तो बाबा की पालना में पलते हो आप। मैं आत्मा निराकार इनका हाथों द्वारा काम कर रही हूँ, या मैं आत्मा निराकार इस मुख द्वारा बोल रही हूँ। तो बाबा कह रहे हैं बाप, टीचर और गुरु याद रहे ना, तो सदा हर्षित मुख अवस्था रहेगी। बाप पढ़ाते हैं, फिर बाप ही साथ में जाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा कह रहे कितना याद करना चाहिए। जी बाबा, भक्ति मार्ग में तो बाप को कोई जानते ही नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। बाप से क्या मिलना है वह कुछ भी पता नहीं है। तुम अभी समझते हो एक बाप है, हम उनके बच्चे सब ब्रदर्स हैं। यह बेहद की बात है ना। सब बच्चों को टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सबका हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाएंगे, है ना। बाबा कह रहे हैं कि सब बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाते हैं बाबा, फिर क्या करते हैं, सबको वापस ले जाएंगे। क्या कह रहे बाबा, सबको वापस ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया से वापस जाना है ना। नई दुनिया में आने के लिए तुमको लायक बनाते हैं। जो जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। पॉइंट नोट करो, जो जो लायक बनते हैं वह सतयुग में आते हैं। तो लायक बन के दिखाओ बाबा को। बाबा आया है आपको लायक बनाने के लिए। तो बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। महसूस करें बाबा की गोदी में आप बैठ जाओ नन्हे फरिश्ते बनकर, और बाबा से याद प्यार ले लो। बाबा आपका है ना, अधिकार रखो अपने बाबा पर, भगवान पर अधिकार रख कर बैठो बाबा की गोदी में, और बाबा से याद प्यार ले लो। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
लव यू बाबा। बाबा को गुलदस्ता दो, गुलाब का बहुत बड़ा गुलदस्ता दो और उसमें रजनीगंधा के फूलों की माला दो, लटकन लगाओ मस्त से सुगंधित। बाबा का शुक्रिया करो कि बाबा ने हमें इतने अच्छे अच्छे ज्ञान की पॉइंट्स बताई, हर्षित मुख रहने का अर्थ बताया, कैसे हर्षित मुख रहेंगे बाप टीचर गुरु को याद करने से, है ना। बाबा ने रावण के बारे में बहुत कुछ बताया। बाबा ने ये भी बताया कि अनन्य बच्चों को स्पष्ट पता चल जाएगा कौन कौन सी दासी बनेगी, कौन साहूकार बनेगा। तो बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट बताई। फिर मन मनाभव होने के लिए कहा। तो बाबा धारणा के लिए क्या कह रहे हैं सुनते हैं ध्यान से। अपने को फिर से समझे कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ मीठे बाबा। 1 मिनट स्थित हो जाए क्योंकि धारणा करनी पड़ती है ना रोज रोज। तो अपने को आत्मा देखकर कि मैं आत्मा निराकार इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, इस संकल्प में स्थित हो जाए 1 मिनट। तो बाबा कह रहे हैं धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था को सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए, अपनी अवस्था को बाबा कह रहे हैं अपनी अवस्था कैसी रखनी है, सदा एक रस और हर्षित मुख रखने के लिए बाप टीचर और सदगुरु तीनों को याद करना है। यहाँ से ही खुशी के संस्कार भरने हैं। अगर अभी आप खुश नहीं रहेंगे ना तो फिर आप संस्कार नहीं भर पाएंगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं यहीं से खुशी के संस्कार भरने हैं। तो खुशी का दान करना सीखो। वर्षे की स्मृति से फिर क्या होना चाहिए, चेहरा सदा चमकता रहे। बाप की याद से चेहरा चमकता है ना। तो बाबा हमको क्या दे रहे हैं, स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तो चेहरा चमकना चाहिए हमारा। मुँह लटका क्यों रहता है, क्या लेकर आए थे, कैसे थे आप, और अभी भगवान मिला तो कैसे हैं। तो चेहरा क्यों नहीं चमकता, क्यों उदास रहते हो, क्यों दुखी होते हो। जब भगवान सब संभाल रहा है, आपको प्रैक्टिकल में अनुभव हो रहा है, तो बार बार चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए, है ना। जितना आप खुश रहेंगे उतना हर बीमारी से भी दूर रहेंगे और अपने सब काम भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे हल्के होकर। कहीं आपको लगेगा ही नहीं टेंशन। दूसरी पॉइंट नोट करो। दूसरी पॉइंट है श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करने की सेवा करनी है ना। हम ऐसे ही विश्व को चेंज करने की सोचते हैं ना तो हम कुछ होने वाला नहीं। लेकिन बाबा कह रहे श्रीमत पर चेंज करना है विश्व को, भगवान जो श्रीमत देते हैं। फिर 5 विकारों में जो फंसे हैं ना उन्हें निकालना भी है, कह रहे बाबा। ऐसा नहीं कि हम खुद निकल गए और हो गया हमारा कल्याण, नहीं। बाबा कह रहे दूसरों को भी निकालना है। अपने स्वधर्म की पहचान देनी है कि भाई आत्मा को तो स्वधर्म ही शांत है। आप कहाँ ढूंढने जा रहे हो शांति को, कहाँ कहाँ भटक रहे हो, है ना। ऐसे समझाना है, बोल रहे बाबा। वरदान ले लीजिए। बाबा के सम्मुख बैठे हैं, बाबा ने सिर पर हाथ रखा आपके और वरदान दे रहे हैं। लीजिए वरदान। सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ते भव। कितना सुंदर कहा ना बाबा ने। वाह 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 वाह। क्या करना है वो बता रहे बाबा, कैसे करना है। तो सुनो बाबा से। बाबा कह रहे हैं स्वप्न में भी किसी के पास फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं, है ना। कितना बार वर्णन करते हैं। बाबा कह रहे स्वप्न में भी किसी के पास कोई फरिश्ता आता है तो कितना खुश होते हैं। फरिश्ता अर्थात सर्व के प्यारे, है ना। हद के प्यारे नहीं, बेहद के प्यारे। तो जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे।
बाबा कह रहे जो प्यार करे उसके प्यारे नहीं, लेकिन सर्व के प्यारे। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि, आपकी भावना प्यार की हो। पॉइंट नोट करो कि बाबा कह रहे हैं कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आपकी दृष्टि क्या हो और भावना क्या हो, प्यार की हो। इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे, घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो। तो ऐसा है, चेक करो। बाबा कह रहे हैं कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, तो भी उसके प्रति प्यार व कल्याण की भावना उत्पन्न हो, क्योंकि उस समय वह परवश है ना। तो ऐसे अपने को बाबा ने कितना सुंदर बात बताई, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। शुक्रिया बाबा, इतने अच्छे से हमारी पालना कर रहे हो, इतने अच्छे वरदान देते हो, इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हो। दिल से शुक्रिया बाबा, है ना। तो समझ गया किस फरिश्ता अर्थात क्या, कैसे हमें दृष्टि और भावना सबके प्रति अच्छी रखनी है ना। तो क्या बन जाएंगे हम, सर्व के प्यारे फरिश्ते बन जाएंगे। तो स्लोगन ले सुनते हैं। स्लोगन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत गुह्य बात रहती है। जैसे स्कूल में टीचर कहती है ना कि ये पॉइंट बहुत गुह्य है, इसको जरूर कर लेना, वैसे स्लोगन होता है। तो जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। वह जो जिसको सर्व प्राप्ति है ना, बाबा कह रहे वही हर्षित होगा, वही सदा सुखी होगा और वही खुश नसीब भी है, क्योंकि सर्व प्राप्ति कर रहा है तो खुश नसीब तो हुआ ही हुआ। ओम शांति। तो जब मुरली सुनो ना पूरी, तो उसके बाद भी 15 मिनट तो भी योग करना चाहिए। आधा घंटा तो योग कर लो तो बहुत अच्छा। तो जो मुरली है ना वो जज्ब हो जाती है। कोई भी योग कर 5 या 10 मिनट अशरीरी बनकर बैठ जाओ, या फरिश्ता स्वरूप कर लो। और बाबा खुशियों में रहने का तो खुशियों का दान दे दो लक्ष्मी स्वरूप में, ऐसे आप करना चाहिए। नहीं तो कम से कम 5, अगर समय नहीं है ज़्यादा तो 5 मिनट तो भी अशरीरी का अभ्यास करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपने जो मुरली सुनी है ना वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो अभी 5 मिनट बैठ जाए ऐसे योग करने के लिए। ओम शांति।